स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि एक लैडर है और एक वॉल है। लैडर मीन्स क्या होता है? लैडर मीन्स क्या होता है? सीढ़ी, है ना। जो पहले इस तरह की सीढ़ियाँ होती थी कि यहाँ पे पैर रख के हम ऊपर छत पे चले जाते थे, है ना। तो इसको बोलते हैं लैडर, इसको बोलते हैं लैडर। ओके, सो एक लैडर है इस तरह से और एक वॉल है, ठीक है। अब देखो वॉल तो सीधी होती है, सो ए बी इज अ वॉल एंड ए सी इज अ लैडर। जो कि यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है इस तरह से, तो यहाँ पर इस विंडो के साथ वो लग के खड़ी हुई है, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो लैडर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। ओके, अब विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। जो विंडो है वो कितनी ऊंचाई पर है? यहाँ से 8 मीटर, ठीक है। जो खिड़की है वो जमीन से दीवार पर कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है? 8 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल। तो हमें क्या बताना है? इस लैडर का जो ये फुट है इसका और ये जो वॉल का जो बेस है इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा। सो इसको x कंसीडर कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में यहाँ पे राइट करते हैं, देखिए लेट द डिस्टेंस, let the distance between short में between bx is equal to कितना? सॉरी, between bc is equal to x meter. Okay, now in triangle ABC using Pythagoras theorem, अब देखो जो ये वॉल है ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती हैं, वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का तो एंगल बनाती है। इस तरह से हम दीवार को खड़ी करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब इसमें इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे, देखिए ये 90 होगा तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है हमारे पास यहाँ पे? 10, सो 10 का स्क्वायर। AB कितना है हमारे पास? 8 का स्क्वायर। BC x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? 100। 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर राइट करेंगे जब हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ राइट करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64, सो x इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, सो x इज इक्वल टू 6। देखो जब अंडर रूट से बाहर हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं, जब अंडर रूट से बाहर हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस में आते हैं। लेकिन यहाँ प्लस माइनस में हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ प्लस में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो निगेटिव टर्म होगी वो हमारी नेग्लिजिबल होगी। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। ओके, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि द डिस्टेंस, इधर स्पेस बहुत है ना, यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर from the base of the ball is 6 meter. So this is the answer. Okay, so देखो क्वेश्चन में पहले यहाँ लिखा मैंने,
फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द डेली अपडेट। एंड सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।